स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं सिंस और फॉर का डिटेल्ड नॉलेज। सिंस और फॉर का यूज़ कब होता है? सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां डेफिनेट टाइम की बात होगी तो सिंस का प्रयोग करते हैं। कब से के लिए और कितनी देर से के लिए, पीरियड ऑफ टाइम कितनी देर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितनी देर के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो आज मैं वीडियो में डिटेल्ड नॉलेज, थोरो नॉलेज, डीप नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज, इंटीमेट नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज, फुल नॉलेज या ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और मैंने बातों बातों में आपको डिटेल्ड के सिनोनिम्स पढ़ा दिए कि डिटेल्ड के सिनोनिम्स क्या होते हैं। थोरो नॉलेज होता है डिटेल्ड नॉलेज का, डीप नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज, इंटीमेट नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज, फुल नॉलेज, ऑल नॉलेज, ये मैंने पढ़ा दिया। अब चलिए पढ़ते हैं सिंस और फॉर का यूज़। बच्चों, फॉर के लिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, स्पेशली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो फ्रॉम भी यूज़ में आता है, उसे हम बाद में सीखेंगे। मगर आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या यूं कहूं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीनों एक ही नाम है, ये मैंने पढ़ा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा दिया है, हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको सिंस या फॉर के डिटेल्ड नॉलेज आपको दे दूं, ताकि कहीं से कुछ भी डाउट ना रहे। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर को इनडेफिनिट, अनसर्टेन या पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे बच्चों, आपने स्कूल में 45 मिनट्स की पीरियड होती है, एक पीरियड पढ़ाने की, हिंदी की पीरियड, फिर इंग्लिश की पीरियड, फिर मैथमेटिक्स की पीरियड 1 घंटे की होती है, या लंच ब्रेक 1 घंटे का होता है। वो एक ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। मगर क्योंकि उसमें 1 बजे से 2 बजे तक की यदि बात होगी कि 1 बजे से 2 बजे का लंच है, तो ये सर्टेन टाइम है जिसमें सिंस के लिए यूज होगा। बट 1 घंटे का ब्रेक है और हम समझ नहीं पा रहे कि किस समय से किस समय तक, कितनी देर का ब्रेक है बताया जा रहा है, तो वहां पे फॉर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर से, जब आप सवाल करेंगे कितनी देर से आ रहा है, और ये 1 2 3 4 मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझाऊंगा। 1 2 3 4 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो किसी के साथ भी आएगा वहां आप फॉर यूज कर देंगे। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव, रूल नंबर 1, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स यदि आता है, फॉर 30 मिनट्स, 30 काउंटेबल है कि नहीं? एक ऑर्डिनल मैंने नंबर्स पढ़ाए थे, कॉर्डिनल नंबर 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, दैट इज द ऑर्डिनल नंबर्स। बट बात जब भी कॉर्डिनल नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव की होगी, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर मेनी मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, तो फॉर यूज होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव यदि आवर्स के साथ हो, आवर्स या आवर्स बोलते हैं उसको, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स। मेनी आवर्स और सेवरल आवर्स भी के पहले फॉर लगेगा, और 2 3 4 5 6 ये सब काउंटेबल वाले न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी लगे हों तो वहां फॉर का यूज होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज, जैसे फॉर 5 डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज, फॉर इज यूज्ड। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर मेनी वीक्स, फॉर सेवरल वीक्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस मंथ्स, यदि मंथ्स के नाम के पहले, मंथ्स वर्ड के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आए, फॉर 2 मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स, फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डिकेड्स, डिकेड्स क्या होता है? दशक, 10 वर्षों की अवधि को डिकेड्स कहते हैं। फॉर 3 decades, फॉर मेनी decades, फॉर सेवरल decades, फॉर यूज होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरीज, शतक, 100 वर्षों की अवधि को सेंचुरीज कहते हैं। फॉर अ मिनट, फॉर 2 centuries, फॉर मेनी सेंचुरीज, फॉर सेवरल सेंचुरीज। जब 2 3 4 5 मेनी सेवरल ये सब आएगा तो फॉर का यूज होगा। फॉर अ मिनट,
फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरीज, फॉर 2 सीजन्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर एवर, फॉर एवर, ये हम मोस्टली यूज करते हैं, फॉर एवर, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम, अवधि को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। फॉर द लास्ट, फॉर द लास्ट और फॉर द पास्ट के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव भी हो, जैसे फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द पास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 year, फॉर द पास्ट 2 year, फॉर द लास्ट 2 weeks, फॉर द पास्ट 2 weeks, तो फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यदि फॉर के पीरियड ऑफ टाइम के पहले ऑल लगा हो, जैसे फॉर ऑल डे, ये गलत है, वहाँ फॉर का यूज नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में what to do, what not to do, where for is used and where for is not used, both are the things which you should know। आपको जानना चाहिए कि कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है। अब चलिए सिंस का प्रयोग। बच्चों, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि मैथमेटिक्स में जब हम एक्सिस को पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक सेंटर पॉइंट बनाते थे, या फिर आप सर्कल बनाते हो तो एक सेंटर पॉइंट लेते हो, दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहां से आप सर्कल बनाते हो, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सेंटर पॉइंट से आप डिनोट करते हो कि राम दक्षिण में है, राम उत्तर में है, कि किधर है। तो ठीक उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक सेंटर, एक एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। डेफिनेट इसलिए डेफिनेट कहते हैं, इसलिए इसको सर्टेन कहते हैं। निश्चित समय सिंस यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होता है। कब से, इसमें प्रश्न पूछेंगे आप कब से, तो उसमें ऑल कैलेंडर और वॉच टाइम, सिंपल एक लाइन में फॉर्मूला बता रहा हूं। कैलेंडर की सभी चीज़ें, कैलेंडर में क्या क्या होता है, दिन होता है ना, मंडे ट्यूसडे, महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी, इन सभी के साथ में फेस्टिवल भी होता है कैलेंडर के अंदर। तो आप देखने चलिए, देखते हैं। नेम ऑफ द डे, मंडे ट्यूसडे, ये कैलेंडर का पार्ट है। नेम ऑफ द मंथ, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, etc। नेम ऑफ द ईयर, यदि ईयर स्पेशली डिनोट किया गया कि वह यहाँ 1980 से रहता रहा है, वह 1980 से पढ़ता रहा है, तो सिंस 1980, सिंस 2003, etc। आने वाले साल को नहीं कि सिंस 2026, नहीं, सिंस 2026, नो, सिंस 2024 तक चलेगा। पार्ट्स ऑफ द डे, अब जब डे की बात आई, मंडे ट्यूसडे की बात आई, तो हर दिन में एक समय की भी बात होती है। वह सुबह से पढ़ता रहा है, सुबह से बारिश होती रही है, इस तरह को सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डाउन, सिंस डस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन एंड डस्क? DAWN, DOWN नहीं, DOWN डाउन मतलब नीचे, प्रीपोजिशन है। DAWN डाउन मतलब होता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, फ्रॉम डाउन टू डस्क, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सिंस डे ब्रेक, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट। जब इन सब में से बात हो, इवनिंग, वह शाम से, जैसे अभी रात हो गई, वह शाम से पढ़ता रहा है, तो सिंस इवनिंग। सिंस ओ क्लॉक, सिंस AM, एंट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, सिंस AM, सिंस PM। ये वॉच के, मैंने कहा था कैलेंडर और वॉच के सभी के लिए सिंस का यूज होता है, कैलेंडर और वॉच। अब वॉच के में सिंस 5 o'clock, वह सुबह 7 बजे से पढ़ रहा है, वह सुबह 7 बजे से खेल रहा है, सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है, तो सिंस 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 7 PM, etc। सिंस यस्टरडे, पीछे की बात हो, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। इन सब के साथ जब न्यूमरल एडजेक्टिव यदि हम जोड़ देते हैं तो फॉर लग जाता है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है। न्यूमरल एडजेक्टिव जब नहीं जोड़ते हैं, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर्स। फिर नेम ऑफ सीजन्स, सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस समर। लास्ट के आर, समर, समर नहीं बोलते, सिंस समर। अभी देखेंगे सिंस स्प्रिंग, बसंत ऋतु, ऑटम, शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते झड़ जाते हैं। सिंस विंटर,
ठंडी, सिंस समर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। फेस्टिवल के नाम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, जैसे वह दिवाली से यह काम कर रहा है, दीपावली से, तो क्या होगा? सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस etc। इवेंट, किसी इवेंट से कोई काम शुरू हो रहा है, अभी तक हो रहा है, सिंस इज अराइवल, सिंस इज बर्थ, सिंस इज डेथ, सिंस इज डिपार्चर, सिंस इज मैरिज, सिंस इज क्वारल, झगड़ा के समय से। एक ये सब छोटे छोटे इवेंट्स हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। स्टेज ऑफ लाइफ, यदि स्टेज ऑफ लाइफ वर्ड आता है किसी सेंटेंस में, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, सिंस इन्फेंसी एज, इन्फेंसी एज कम उम्र के बच्चों को इन्फेंसी एज कहते हैं, सिंस इन्फेंसी एज, और लास्ट वर्ड भी लगा हो, जैसे सिंस लास्ट मंडे या सिंस मंडे लास्ट, सिंस लास्ट जनवरी या सिंस जनवरी लास्ट, सिंस लास्ट स्प्रिंग, सिंस स्प्रिंग लास्ट, सिंस लास्ट समर, सिंस समर लास्ट, दोनों में ही, सभी में सिंस का यूज करते हैं। आप इसे जूम करें, पॉज करें, नोट डाउन करें और मेमोराइज कर लें। देयर विल नॉट बी एनी डाउट in the use of for and since. And if you want this type of videos, then must subscribe the channel, the English Guru Siva Ganesh YouTube channel. Share in your friendship circle, like and comments. Thank you.